हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 मई की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एनालिसिस करेंगे, एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपकी थर्ड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मदद मिली है एक्सप्लेनेशन से हमारे। तो 90% क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही थी आपकी SSC MTS एग्जाम की, उससे क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। अगर आपने वो सीरीज को मिस कर दिया था तो प्लेलिस्ट बना दी गई है SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वी सत्यनारायण राम शर्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो वी सत्यनारायण राम शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था कुचिपुड़ी। आज की शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन डांसेस रिलेटेड टू डांस फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल को सुबह 11 AM पे 11 बजे सुबह मॉर्निंग में आपको डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। आज की शिफ्ट में म्यूजिशियंस जो है उस टॉपिक से भी आज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसकी वीडियो आज आपको सुबह प्रोवाइड कराई गई थी। तो टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में 11 AM पे मिलेगी। अब यहाँ पे डांसर्स की अगर बात करें जो, तो रुक्मिणी देवी अरुंदले फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में दोनों में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। पंडित बिरजू महाराज कथक से रहेंगे, केलूचरण महापात्रा ओडिसी से हैं, गुरु बिपिन सिंह है मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम है कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा और राधा रेड्डी आपके कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्ण कथक से। ये क्वेश्चंस हैं आपके जो फेमस डांसर्स हैं इंडिया के। बाकी फेमस डांसर्स की ऑलरेडी एक वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। कल की तीनों शिफ्ट में भी पूछे गए थे, आज की भी तीनों शिफ्ट में आपके डांसर्स से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which UT has the highest population in 2001 to 2011? 2001 से 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? यहाँ पे सिंपल आपसे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है, क्योंकि 2001 से 2011 का डाटा ही सेंसस 2011 में आपका रहेगा। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोनों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो आज हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं और जो एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, उसमें सेम क्वेश्चन को हमने कवर किया था, जो कि आज की आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया गया। सेंसस से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन कल भी पूछे गए थे, आज भी पूछे गए हैं, आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेंसस की सेपरेट वीडियो आपको लास्ट मंथ ही हमने प्रोवाइड कराई थी हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक की वीडियो के लिए ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सेंसस की अगर बात करें हम, तो मोटो क्या था सेंसस 2011 का? आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। जो कि आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया गया, जो क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है हम उसको सर्कल कर देंगे। लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप रहेगी। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की रहेगी। एवरेज सेक्स रेशियो है इंडिया का 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट कौन सी है? तो वो केरला रहेगी। क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है एग्जाम में। लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है आपकी हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो वो पुडुचेरी है आपकी, क्वेश्चन बन चुका है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली कौन सी है? तो वो दमन द्वीप है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का? तो वो 74% आपका रहेगा। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है 94% के साथ, और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है हमारी बिहार 61.8% के साथ। तो ये सेंसस के कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 59 रुपीज में आपको लास्ट 7 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे चैनल पे, जिसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं और आपको हर शिफ्ट में करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन ही रहे हैं करंट अफेयर से। तो इजीली आप 4 से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस ई बुक से, जो कि आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोनेरू हम्पी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं। जो थर्ड शिफ्ट की हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, वहीं पे हमने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स पर्सन जो है हमारे वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर चेस था। चेस से रिलेटेड है आपके कोनेरू हम्पी। अब यहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद मिले हैं 2021 में, वो टोटल 12 लोगों को मिला है, जिनके स्पोर्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीरज चोपड़ा आपका एथलीट से, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, रवि कुमार दहिया रेसलिंग से, लवलीना बोरगेन बॉक्सिंग से, PR सिरजेश हॉकी से, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। अवनी लेखारा पैरा ओलंपिक शूटर है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुमित अंतिल पैरा एथलीट रहेंगे। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से, मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक शूटर रहेंगे। मिथाली राज क्रिकेट से, सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह आपके हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। बजरंग पूनिया आपके रेसलर रहेंगे। आपसे सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में आज की पूछा गया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे महात्मा गांधी से पूछा गया कि महात्मा गांधी इस्टेब्लिश्ड विच ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ अफ्रीका इन 1894। तो महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था दी नतल इंडिया कांग्रेस। दी नतल इंडिया कांग्रेस को 1894 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसको स्टैब्लिश किया था। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे, जिस वजह से हम NRI डे के रूप में हर साल 9 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए थे। 1950 में साबरमती आश्रम को भी स्थापित किया था महात्मा गांधी ने गुजरात में। उसके बाद जो पहला मूवमेंट रहेगा महात्मा गांधी का, वो चंपारण मूवमेंट था। 1917 में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। फिर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट आपका आया था 1905 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन आपकी 1925 में हुआ था। होम रूल लीग आया था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का अलग अलग दोनों का था। क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने लॉन्च किया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुए थे। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में आपका साइन हुआ था। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आज आपकी शिफ्ट में पूछा गया है। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था या आपसे पूछा गया था हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि कौन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलिकस निकेटर के यूनानी राजदूत कौन थे। तो अगर चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोएट आपसे पूछे गए थे, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, तो इनके कोर्ट पोएट थे आपके कालिदास। अगर आपसे सेलिकस निकेटर का जो एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर, वो पूछा गया था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मेगस्थनीज था। जो भी दोनों में से क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोर्ट पोएट की यहाँ पे बात हुई है, तो बानाबट किसका कोर्ट पोएट था, तो ये हर्षवर्धन के रहेंगे। कालिदास कोर्ट पोएट थे विक्रमादित्य के। चंद बरदई थे पृथ्वीराज चौहान के। भावभूति आपके किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के थे। श्री पूना आपके रहेंगे राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के थे, और ये 7 और रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के जिनसे रिलेटेड थे। फिर आपके परमानंद रहेंगे शिवाजी के। राघवन का आपके होयसला किंग के रूलर वो कोर्ट पोएट थे। रवि कीर्ति पुलाकेशी सेकंड की कोर्ट पोएट। फिर आपके जैम कोंडकर आपके कुलोटुंगा चोला फर्स्ट के कोर्ट पोएट थे।
तिरुमल्या आपके किंग वोदेयार के कोर्ट पोएट थे। तो ये हमारे कुछ कोर्ट पोएट्स हैं, फेमस कोर्ट पोएट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल रही है। आप ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक बार देखें। मिशन योजना रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मिशन योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। आपकी आज की तीनों शिफ्ट में स्कीम्स हो गई, योजनाएं हो गई, उनसे क्वेश्चंस जरूर आए हैं। तो स्माइल जो हमारी स्कीम है ये रिलेटेड है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 में लॉन्च हुई हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च हुई एविएशन से रिलेटेड। वुमेन @वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 में फार्मर्स से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 में एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया 22 मार्च 2021 में वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 में। अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 में। स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स और योजनाएं रहेंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। विच वॉज दी ब्रेकिंग अप बैटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य की टूटती हुई लड़ाई, मतलब इसमें आपसे सिंपल ये पूछा जा रहा है कि जो डाउनफॉल देखने को मिला था विजयनगर एम्पायर में वो कौन सी बैटल से आया था। डाउनफॉल जो आया था वो आया था आपका बैटल ऑफ तलीकोटा, जो कि आपको ऑप्शन में भी मिला था। तो बैटल ऑफ तलीकोटा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। बैटल ऑफ तलीकोटा लड़ी गई थी डेक्कन, जो डेक्कन एम्पायर है उसके डेक्कन सुल्तान और विजयनगर एम्पायर के बीच में 1565 में, जिसमें जो डेक्कन सुल्तान थे उनकी विजय हुई थी, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। एक फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महाबलीपुरम टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। तो अगर आपसे डायनेस्टी पूछी गई थी तो उसमें आपका पल्लवा डायनेस्टी था। अगर आपसे रूलर पूछे गए थे तो नरसिम्हा वर्मन जो थे उनके द्वारा आपका बनवाया गया था महाबलीपुरम टेम्पल। जो टेम्पल के बिल्डर्स हैं ये एग्जाम्स में काफी टाइम से आपके पूछे जा रहे हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आगे भी आपको मिलेंगे। तो इनकी बात करेंगे। लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि जो टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो लिंगराज टेम्पल है आपका उड़ीसा में, जिसको बनवाया था किंग जजाति केशारी के द्वारा। जगन्नाथ टेम्पल आपका उड़ीसा में रहेगा, आनंद वर्मन देव ने बनवाया। खजुराहो टेम्पल आपके मध्य प्रदेश में चंदेला किंग के द्वारा बनवाया गया। पहली शिफ्ट जो थी कल की उसमें यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सन टेम्पल आपका उड़ीसा में किंग नरसिम्हा देव वन के द्वारा बनवाया गया। टेरिकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स ने बनवाया। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में राजा फर्स्ट जो कि चोला एम्पायर से हैं इन्होंने बनवाया था। कामाख्या टेम्पल आसाम में मलेचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। रंगनस्वामी टेम्पल आपका तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला ने बनवाया। दिलवरा जैन टेम्पल राजस्थान में विमल शाह ने। महाबलीपुरम टेम्पल जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु में रहेगा आपका, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमोनी ने बनवाया था। एंकर वॉट टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स रहेंगे उनके बिल्डर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है आपका। महानदी जो रिवर है ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा स्टेट की। फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ पे हम एक चीज और कवर कर लें कि लार्जेस्ट अगर आपसे इंडिया की पूछ ली जाए तो वो गंगा रिवर हो जाएगी, और इंडिया की दूसरे नंबर की लार्जेस्ट रिवर है आपकी गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्टार्टिंग में ही जो हम आपको सीरीज कराते आ रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, उसमें हमने आपको काफी बार बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने का जो आर्टिकल है वो आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, और आज की शिफ्ट में ही आपसे पूछ लिया गया। तो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियोज हैं आप उनको जरूर देख लें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से डिस्क्रिप्शन में। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू
10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th हो सकता है आपसे आगे किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट की बात हुई है तो अमेंडमेंट को देखते हैं एक बार। SC/ST कमीशन को ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे एग्जाम में, जब भी अमेंडमेंट की बात होती है हम आपको बताते हैं। तो वोटिंग एज को 21 साल से 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट करा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट के थ्रू और म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में डाला गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू, जो कि सेम रहेगा फंडामेंटल ड्यूटी वाला। फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारे आर्टिकल 51A में पार्ट 4A में। Who was the शहनाई प्लेयर टू वन दी भारत रत्न अवार्ड इन 2001? 2001 में भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले शहनाई वादक कौन थे? आज ही सुबह 11 बजे हमने आपको म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो अपलोड करी थी। उसमें हमारा 11वां या 12वां क्वेश्चन है आपका बिस्मिल्लाह खान का, जिसमें इनको चारों अवार्ड्स, जितने भी अभी तक अवार्ड्स मिले हैं सारे अवार्ड्स हमने कवर करे हैं। तो उससे आपका ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में बन गया। अगर आपने म्यूजिशियन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लें। उसमें 120 म्यूजिशियंस जो है इंडिया के, उनको हमने कवर किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, वो मिला था। यहाँ पे कुछ म्यूजिशियंस की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना, असद अली खान रुद्रवीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, शकूर खान, पंडित राम नारायण और आपके बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई से रहेंगे, सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। यहाँ पे आपके ऐड होंगे बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं आपके। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। तो ये हमारे क्या रहेंगे, सब फेमस म्यूजिशियंस हैं इंडिया के। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? तो द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस में काफी लोग कंफ्यूज हुए होंगे। सुभाष चंद्र बोस की अलग बुक रहेगी। आज की ही थर्ड शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमने कवर किया था। तो सुभाष चंद्र बोस की जो बुक है वो आपकी रहेगी द इंडियन स्ट्रगल, या तो सिर्फ मिलता आपको, या फिर द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942। तो आपका सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ पे ये बुक्स हमारी इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड बुक्स हैं। महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद की रहेगी इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल ऑफ 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नरोजी की रहेगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की है गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अभी तक आपकी जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं 6 की 6 शिफ्ट्स में बुक्स एंड ऑथर्स या फिर ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ऑटोबायोग्राफी की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको हमारी प्लेलिस्ट में, आप उसको जरूर देख लें। साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर्स की आपको करीब 5 से 6 वीडियो मिलेंगी। उनको सब वीडियोज को आप देख लें, एग्जाम में आपको मदद मिलने वाली है।
फिर फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, कोई फेस्टिवल कंफर्म हमको नहीं हो पाया है, तो ये कुछ फेस्टिवल से हम काफ़ी टाइम से इनको कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपका मुमपिन फेस्टिवल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका बिहू फेस्टिवल ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है, आपका वांगला फेस्टिवल अभी तक ऑलरेडी एग्जाम में आपका बन चुका है, तमिलनाडु का भी एक दो फेस्टिवल और आपके पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं एग्जाम्स में जो कि आपके पूछे जा रहे हैं, तो फेस्टिवल्स को आप तैयार कर लें। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल कराई गई है। फिर एक आपका और डांस फॉर्म से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया कि पद्म सुब्रमण्यम इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये आपके भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो पहला क्वेश्चन था राम शर्मा जो थे, वी राम शर्मा, उनको भी हमने, वी नारायण राम शर्मा जो थे उनको भी हमने कवर किया था। कथकली से रिलेटेड एक वो क्वेश्चन बना और एक दो क्वेश्चन आज आपसे बने हैं। ये हमारे कुछ फेमस डांसर्स रहेंगे जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फेमस डांसर्स जो है हमारे, उसकी आज आपको वीडियो तैयार कर लेंगे हम। कल आपको सुबह 11 AM पे वीडियो मिल जाएगी डांसर्स की, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन बाय द नेम। न्यूटन के प्रथम नियम का क्या नाम है, किस नाम से और जाना जाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे जो आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ई बुक्स बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। सेपरेट जो वीडियोस हैं टॉपिक्स की, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। धन्यवाद।